हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड पर लिखा हूं, जो उसमें पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में, ये सीबीएसई बोर्ड में भी मिलेगा आपको इंग्लिश में, और बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें पूछा गया है कि बहुपद इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि बहुपद कौन कौन है कौन कौन नहीं है। जिसको मालूम नहीं होगा उसको मैं आज बताऊंगा, और जिसको मालूम होगा वो भी देखेगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चंस को बता रहा हूँ क्योंकि कल के जो वीडियो जो इंट्रोडक्शन में हुआ है उस वीडियो में कैसे कैसे पद को बहुपद कहेंगे, कैसे कैसे पद को बहुपद नहीं कहेंगे, उसके बारे में बता चुके हैं। अंडर रूट में कोई संख्या आ जाता है अचर चर राशि तो बहुपद नहीं है। कोई भी डिजिट होगा उसके बट्टे में जो एक्स आ जाता है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, पॉइंट में कोई संख्या आता है उसमें बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को रख करके यहाँ पर दिखा रहे हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आप लोग का डाउट हो जाएगा क्लियर। चलिए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। सबको मालूम है कि ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो हम बताए थे कि अंडर रूट वाला चाहे कोई भी मतलब बट्टे में कोई संख्या नहीं है और इसका पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है। ये कौन सा घात बहुपद है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, यानी बहुपद ये है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि वह कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं इसमें रूट में नहीं है। एक्स को मतलब जो चर राशि होगा वह रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह किसी संख्या के बट्टे में एक्स नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट के लेटर नहीं होना चाहिए। अगर जो होगा तो बहुपद नहीं होगा, नहीं तो बहुपद ये है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है y के पावर 8 माइनस 4। ये देखिए यहाँ पे पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर कितना भी हो जाए बहुपद कहलाएगा। बस 3 ही कंडीशन देखना है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, गुणा में नहीं होना चाहिए, गुणा में कह रहे हैं भाग में नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लीजिए 2 है, इसके बट्टे में x नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद ये नहीं होगा। x के बट्टे में 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये भी हमारे पास बहुपद है। बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। अब यहाँ पर जो है 2 नंबर तक हो गया। पहला बहुपद है s लिख देते हैं, दूसरा भी s लिख देते हैं। तीसरा देखिए 1 के बट्टे में x आ गया। अभी बताए थे कि 1 के बट्टे में किसी के बट्टे में x नहीं आना चाहिए। 1 प्लस 1/x, अर्थात 1 के बट्टे में x आ गया, ये तो नहीं हो जाएगा। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, बहुपद नहीं है। बताए थे कोई भी संख्या होगा, अल्फाबेट के लेटर होंगे, चर राशि होंगे, वह रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रूट में आ गया, अर्थात ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है? 3x स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट में x और प्लस का 7। देखिए अंडर रूट में x आ गया, अर्थात यह बहुपद नहीं होगा। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ये बहुपद नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है तो बताएंगे चर राशि जो है वह कभी भी किसी नंबर के बट्टे में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, और वह अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम संख्या दे दें अंडर रूट में एक्स स्क्वायर तो ये बहुपद हो जाएगा। क्यों? इसका वर्गमूल निकल जाएगा, x हो जाएगा, और x एक बहुपद है, x एक बहुपद है, अर्थात एक्स स्क्वायर जिसका मतलब रूट हट जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए, रूट हट जाएगा वो बहुपद होगा, वो बहुपद होगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन रूट में उसका स्क्वायर रूट ना निकले तो वो बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं।
अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कौन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 1/x²। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व अभी तो मालूम नहीं चलेगा कि बहुपद है कि नहीं है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या ऐसा तो अब स्थितियाँ नहीं आ जा रही है कि किसी संख्या के बट्टे में x आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे है अभी किसी के बट्टे में x², तो एक तरीके से देखा जाता है बहुपद नहीं है, मतलब यहाँ देखेंगे तो x², लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलेगा कि बहुपद है कि नहीं। ये नहीं कि देख लिए कि एक के बट्टे में x² है, अब ये बहुपद तो नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। करके देखिए, यहाँ पर देखिए वी नो डैट, यानी हम जानते हैं क्या, a² माइनस b² इक्वल में एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। ये फार्मूला होता है। देखिए एक कोष्ठक में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, यानी इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो बन जाएगा a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। अब यहाँ पर देखिए ना क्या कर सकते हैं, तो अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया a² माइनस b², a² माइनस b², या तो हम ले सकते हैं a² माइनस b², या फिर हम इसको गुणा कर दें, इसको गुणा कर दिया जाएगा। ऐसे भी तो हो ही सकता है, बट गुणा करके देख लेते हैं इसको, फिर तो हमारे पास वही आ जाएगा, स्क्वायर करिए। चलिए गुणा करके देख लेते हैं, कहा था पहले 2 मिनट, बात एक ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 1/x² का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 1/x² का पावर 4 हो जाएगा। अभी बात वही पड़ा, यानी कि एक के बट्टे में x का पावर 4 आ गया, अर्थात ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ से कर सकते हैं, इसको एज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको आप लोग। कोई पूछे बहुपद क्यों नहीं है, तो किसी भी नंबर के बट्टे में चर संख्या नहीं आना चाहिए। चर संख्या आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, चर संख्या आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन संख्या इसके बाद है, ये भी हमारा नहीं हो गया, ये भी हमारा हो गया नो, बहुपद नहीं है। इसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या दिया है, x का पावर 4 माइनस 3x प्लस का 2। इसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, किसी के संख्या में x नहीं है, बट्टे में x नहीं है, कोई रूट में नहीं है x, समझ रहा है, तो अर्थात ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, हाँ बहुपद है, ऐसा मान लेंगे, बहुपद है। 7 नंबर देखा जाए, 7 नंबर में दिया है x² और माइनस 2x/3 और प्लस 6। ये बहुपद है, क्यों है, क्योंकि x के बट्टे में 3 है जी, 3 के बट्टे में x रहता तब नहीं होता, x के बट्टे में 3 है तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे बराबर में 0 मान सकते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में ये बट्टे में 3 है, 3 से गुणा करने पर, जो भी बट्टे में रहता है उसी से गुणा करना पड़ता है पूरे बहुपद में, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करिए, इसमें 3 से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस इसमें 3 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे तो प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए बहुपद है नो, एस बहुपद है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे बट्टा भी नहीं रहा, समझ रहा है, बट्टा भी नहीं रहा, अर्थात ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, यानी कि ये भी हमारा बहुपद हो गया, बहुपद है।
इसको सॉल्व करिए, आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो आप लोग को। सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। इसको इरेज कर देते हैं, फिर देख लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन बचा है इसमें का, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि x प्लस का 4 और x प्लस का 5, इसको सॉल्व करना है, बताना है बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। गुणा करिए। इस x का गुणा इस पूरे में करते हैं ब्रैकेट में, x का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में, x प्लस के 5 में। मालूम होगा आप लोगों को 6, 7, 8 में पढ़े होंगे गुणा करना, बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ाए हैं हम। अब इस x4 का गुणा करिए फिर इसी बहुपद में, इसी मतलब x प्लस 5 में ब्रैकेट में करिए। x में x से गुणा करते हैं तो x का पावर जुट जाता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 2, x का पावर 2 हो गया। अब प्लस 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x होगा, इसका इसमें करेंगे तो 4 में x से प्लस का 4x होगा, 4 5 प्लस का 20 होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 5 9x प्लस का 20। देखिए ना बहुपद है, सबको मालूम है बहुपद है। हाँ बहुपद है, इसी के चलते बहुपद है, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में x नहीं है या अंडर रूट में x नहीं है, ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, मालूम चल जाएगा आपको। चलिए ये हो गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बहुपद है कि नहीं है। x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बहुपद है कि नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बहुपद है कि नहीं। इसको 2 तरीका से मान सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, और अन्यथा यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, तभी ना इसका पावर 1, इसका पावर 1 दोनों जोड़ेंगे तो x का पावर 2 होगा, यानी इसका स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से। अब x में x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x में 5 से करेंगे तो 5x होगा, x में 5 से करेंगे तो 5x होगा, और 5 में 5 से करेंगे तो 5 5 25 बराबर में 0, 0 तो छुपा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और 5 5 10x और प्लस का 25, फार्मूला खोलेंगे तो यही आएगा। ये बहुपद है कि नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे s बहुपद है, बहुपद है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? पहला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक क्या होगा? इसके पहले 1 छुपा है, यानी नंबर ऑफ कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा वो 1 छुपा हुआ दिख रहा है, यानी इसका 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक दूसरे में 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यू। हमें क्यू बड़े से मतलब नहीं है, देखना है कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है। एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का 1 छुपा है, यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे माइनस का 1 छुपा है। 3 नंबर क्या कह रहा है? तो 3 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर π/2, यानी π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स के पहले मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो π/2 है, यानी कि ये हो गया π/2। इसका आंसर हो जाएगा π/2, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इसमें देखिए 4 नंबर में क्या दे रहा है? 4 नंबर में दे रहा है अंडर रूट में जो 2 है एक्स प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, सॉरी,
एक्स माइनस का 1 है। इसमें क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले में प्लस का 1, दूसरे में माइनस का 1, तीसरे में π/2, चौथे में 0। ये इस चारों का आंसर जो होगा हो जाएगा, इसका प्लस का 1, इसका माइनस का 1, इसका π/2 और इसका 0, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पद, द्विपद और त्रिपद मालूम करिए। ये क्या बताना है, एक पद मतलब एक टर्म को एक पद, दो टर्म रहेगा तो द्विपद और 3 टर्म होगा तो त्रिपद। सिंपल है, 10 एक्स है, 10 एक्स है, वो एक पद ही होगा। हाँ, अगर वो एक पद ही होगा तो यहाँ देखिए एक वो दो को पद है तो एक दो पद द्विपद हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर देखिए द्विपद ही हो गया। और ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें 3 पद आ रहा है, अर्थात ये त्रिपदी हो जाएगा। इसमें भी, इसमें ये सेम है, ये त्रिपदी हो जाएगा, ये भी 3 पदी हो जाएगा और एक पदी है, अकेला है, अर्थात इसको एक पदीय बोलेंगे, एक पद, इसको द्विपद, इसको 3 पद, इसको भी 3 पदीय, इसको भी 3 पदीय, इसको एक पदीय। समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक वो टर्म एक पदीय, दो टर्म द्विपदीय, 3 टर्म त्रिपदीय, समझ रहे हैं। 4 टर्म रहता तो चतुर्पदीय होते, लेकिन उसको इसमें नहीं देता है, वो प्रोनोमियल बहुपद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग।